अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ मैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी वीडियो है वो है हरूफ के ख़ानदान के मुतल्लिक। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगी वो उसमें मैं आपको हरूफ के ख़ानदान बताऊँगी। अच्छा, इनको हरूफ के ख़ानदान क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हरूफ एक ही तर्ज पर लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ देखें, हमारे पास बे है। बे के ख़ानदान में कौन कौन से हरूफ आते हैं? बे के ख़ानदान में आते हैं सबसे पहले बे, फिर पे, पे के बाद ते के बाद टे, और टे के बाद सबसे आखिर में से। अब आप ये देखें कि बे के ख़ानदान के तमाम हरूफ उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं और वो एक ही तरह के हैं, एक ही शेप में हैं, तो एक बोट की शेप में, कश्ती की शेप में। उसके बाद आता है जीम। ये जीम, जीम के ख़ानदान में सबसे पहले आता है जीम, फिर आता है जे, उसके बाद आता है हे, और हे के बाद आता है खे। अब ये देखें कि सिर्फ इनमें नुक्तों का फ़र्क है, इनमें और कोई फ़र्क नहीं है। तमाम हरूफ एक ही तर्ज पर लिखे जा रहे हैं। दाल के ख़ानदान में आता है सबसे पहले दाल, फिर आता है डाल, और उसके बाद आएगा ज़ाल। दाल, डाल, ज़ाल। उसके बाद हमारे पास आता है रे का ख़ानदान। रे के ख़ानदान में हमारे पास आते हैं रे, जे और ये। इसके ख़ानदान में 4 जो हैं अफराद हैं। उसके बाद ख़ानदान के बाद हमारे पास आते हैं जोड़े। ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ आपको। जोड़े आपको पता है पेयर को कहते हैं, जो 2 हरूफ एक जैसे होते हैं। तो जोड़ों में हमारे पास कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको लिख के देती हूँ। जोड़ों में हमारे पास सबसे पहले आते हैं सीन और शीन। ये देखें, दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ इनमें नुक्तों का फ़र्क है। सीन शीन के बाद हमारे पास आते हैं स्वाद और ज़्वाद, सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। आइन, गाइन, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। उसके बाद आते हैं काफ और गाफ, सिर्फ एक डंडे का फ़र्क है। ठीक है, उसके अलावा फ़े और काफ भी हमारे पास जोड़े की शक्ल में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उनको अलग गर्दानती हूँ क्योंकि उनको लिखने का अंदाज़ अलग है और उनकी आवाज़ें बिल्कुल अलग हैं। ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ अलग हरूफ। अलग हरूफ वो हैं, मुफरद हरूफ वो हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते और अलग होते हैं। अलग हरूफ में हमारे पास कौन से हैं जी? सबसे पहले हमारे पास अलिफ है। देखें, अलिफ के जैसा हमारे पास और कोई हर्फ नहीं है। फिर देखें वाव, वाव अलग है। हे अलग है हमारे पास छोटी ये अलग है। हालांकि छोटी और बड़ी ये को ख़ानदान में शामिल करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अलग लिखे जाते हैं। उसके बाद लाम और मीम, और सबसे आखिर में नून। ये हरूफ वो हैं जो अलग तरीके से लिखे जाते हैं और अलग तरीके से बोले जाते हैं। आवाज़ें इनकी अलग हैं, इसलिए इनको हम मुफरद हरूफ भी कहते हैं, इनको हम अलग हरूफ भी कहते हैं। अच्छा, इनमें मैंने कौन से नहीं लिखे हैं? इसमें मैंने फ़े और काफ मेरा स्किप हो गया है, वो मैं इधर लिख देती हूँ। फ़े और काफ को मैं तो वैसे अलग हरूफ में लिखती हूँ, लेकिन बहुत सी बुक्स में मैंने देखा है इनको ख़ानदान में ही शामिल किया गया। ये देखें, अब ऊपर से मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। ये हमारे पास बे का ख़ानदान है। देखें, बे के ख़ानदान के तमाम हरूफ एक ही तर्ज पर लिखे गए। फिर हमारे पास जीम का ख़ानदान है, जीम की फैमिली भी। फिर दाल, रे, ये हरूफ ख़ानदान रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जोड़े। ठीक है, जोड़ों में हमारे पास सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, आइन, गैन और काफ और गाफ आते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अलग हरूफ या अलग आवाज़ें रखने वाले हरूफ। आवाज़ें तो खैर सबकी अलग हैं, और अलग हरूफ ये हैं वो हैं जो ना तो ख़ानदान रखते हैं और ना ही जोड़े रखते हैं। उनमें अलिफ, वाव, हे, छोटी ए, बड़ी ए, लाम, मीम और नून है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह ख़ानदान बनाकर जब हम हरूफ को लिखते हैं तो बच्चों को सिखाना बहुत आसान हो जाता है। जब हम उनको बे लिखना सिखाते हैं तो अगले 5 हरूफ उनको खुद ही लिखना आ जाते हैं, सिर्फ उनको नुक्तों का फ़र्क समझाना होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।